जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। हमारे सत्संग प्रेमी और मेरे जुड़े हुए भक्ति प्रसंग से जुड़े हुए मेरे मित्रों, आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरा सत्संग सुनते हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कथा कहने जा रहा हूँ, जो कथा की गौधन से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, देव और असुर संग्राम, बहुत बड़ी सी संग्राम छिड़ गया था, जिसमें असुर ने देवता को पराजित कर दिया और ऐसा पराजित कर दिया कि देवता को छिपने की ब्रह्मांड में कोई जगह ही नहीं मिल रहा था। तो गलत विचार का भी कभी कभी ऐसा बड़े शक्ति हो जाते हैं कि बड़े बड़े देव तत्व भी उनसे डरते हैं और भागते हैं। तो असुरों ने देवताओं का ऐसा स्थिति कर दिया कि उसको छिपने का कोई जगह नहीं मिल रहा था। तभी सभी देवता एकत्रित होकर के विचार करने लगे कि हम लोग कहाँ छिपें। कुछ दिन ऐसा होता है कि कोई अगर विशाल शक्ति का प्रभाव आप पर हो गया है तो कुछ दिन अपने आप को सिमट लीजिए, छिप जाइए, तो आप बच सकते हैं। अगर कितनों आप शक्तिशाली हैं, तुरंत उस पर आक्रमण कीजिएगा तो आप पराजित हो सकते हैं। तो यही बात को देवता सभी ने विचार किया कि हम लोग कुछ दिन के लिए छिप जाएं और तब असुर को पराजित करके पुनः सभी देवता प्रकट हो जाएंगे। तो सभी देव मिल करके जगह ढूंढने लगे कि हम लोग कहाँ छिपेंगे, कहाँ छिपना है। तो सबसे उत्तम जगह कामधेनु गाय के शरीर को माना। कामधेनु गाय का शरीर जो होता है वो अनेकों तत्व से बना हुआ है। प्रकृति के सभी गुण अवगुण को झेलने का उनमें बहुत ही उत्तम शक्ति होता है और वो प्रकृति को स्वतः ही झेल लेता है। ठंडा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब को झेल लेते हैं गाय। तो सभी देवता सबसे उत्तम जगह गाय के शरीर को ही माना। सभी देवता अपने अपने हिसाब से गाय के शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। विष्णु जी उदर में चले गए, पेट में रहने लगा। जब असुर पराजित हो गया, असुर नष्ट हो गया, तो विष्णु जी बाहर निकले और विष्णु जी जो है बाहर निकले जब, तो कामधेनु गाय ने बोला कि हे परम परम विष्णु, आप हमको विष्णु लोक ले चलिए और आप हमको लक्ष्मी का दर्जा दीजिए, मैं आप में ही विलीन होना चाहता हूं। तब विष्णु जी बोले कि ठीक है, आने वाले त्रेता युग में जब मैं कृष्ण का रूप लेके अवतरित होऊंगा तब तुम्हें मैं एक अलग नाम दूंगा, तुम्हें गौधन का नाम दूंगा और मेरे उस विवाह समारोह को पृथ्वी लोक पर कलयुग में सभी मनुष्य विवाह समारोह के तौर पर गौधन का पूजा करेगा तो सभी धन संपदा से आरूढ़ हो जाएगा। उनके यहाँ बड़े ही क्रियावान पुत्र और विद्वान पुत्र उत्पन्न होंगे, पुत्रियां उत्पन्न होंगे और वे जो है गौधन के रूप में पूजा जाएगा और तुम्हारा जो है उसी दिन हमसे मिलन होगा और उसे गौधन को के पूजा करने से पृथ्वी लोक पर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा, गलत विचार, ये सब जो है नष्ट हो जाएगा। और ये गोधन, हम लोग इस गोधन को गोधना भी कहते हैं। गांव देहात में हमारे माताएं बहनों इसको जो है गोबर का बनाते हैं मूर्तियां, उसमें तरह तरह के डाली, प्राकृतिक का फूल, तरह तरह के वो चित्र बनाते हैं। जैसे विवाह में डाला, दौड़ा, थारी, लोटा, गिलास, जो जितना जानती है उतना बनाते हैं। तो वही लक्ष्मी और श्री विष्णु का मिलन जो है गाय के बथान पर होता है। गांव के बथान पर गोधन के पूजा करने से दरिद्रता, दुख और अनेक प्रकार की जो गलत संकट हैं, नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक ऊर्जा हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं और
धन संपदा से परिवार आरूढ़ होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है हमारे सत्संग प्रेमी, जो किसी भी देव भक्ति को करने के लिए आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए। अगर आपका विचार पवित्र हो तो आप पर प्रेत भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी का विचार बहुत ही पवित्र था, लेकिन जब वो मैदान को लेटरिन जाना कहता है अपने देहाती भाषा, मैदान को जाते थे तो लोटा में पहले के युग में पानी लेकर के सभी जाते थे, और उसमें जो पानी बच जाता था वो बैर के गाछ के जड़ में डाल देते थे। उन पर एक प्रेत रहता था, वो प्रसन्न हो गया। तो इसी प्रकार से आपका विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका विचार शुद्ध है तो देवता, कोई भी देवता का पूजा करते हैं आप पर स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देवता को पूजने के लिए आपका विचार स्वस्थ और मन पवित्र होना चाहिए। आज के समय में इस भरे पड़े कलयुग में सबसे बड़ी बात है कि मेरा मन ही पवित्र नहीं होता है, जिसके कारण हम पूजा का सही लाभ नहीं उठा सकते हैं, देवता से सही वर नहीं ले सकते हैं। तो हमारे सत्संग प्रेमी, हमारे सभी भाइयों मित्रों, आप अपने मन और आत्मा को पवित्र करके आप प्राकृतिक के किसी भी वस्तु को जिस रूप में पूजेंगे वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि महादेव जी ने कहा है कि दो ही भक्ति हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि देवता को आप जिस रूप में पूजेंगे वो आपको उसी रूप में दर्शन देंगे, उसका कोई आकार नहीं बना है। आप जैसा आकार उसको बनाइएगा वही उसका रूप होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन। अगर मेरा वीडियो कहानी पसंद आया हो तो आप लाइक और फॉलो और शेयर करें। जय